हेलो दोस्तों, मैं कपिल कुमार स्वागत करता हूं माय फैमिली स्टार चैनल में आपका। तो आइए देख लेते हैं, यूपी पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के। तो आइए देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या है, कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण किसने करवाया था? तो 5वें तल के निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने 5वें तल का निर्माण, और नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऐबक ने नींव रखी थी, ऐबक ने नींव रखी थी कुतुब मीनार की। और पूरा किसने करवाया निर्माण? इल्तुतमिश ने करवाया था। इल्तुतमिश ने करवाया था। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन की। आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो 1865 में निम्नलिखित में से किसे बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया था? तो वो है ये आर्थर क्रॉफर्ड। आर्थर क्रॉफर्ड को नियुक्त किया गया था। तो थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। बाबर ने निम्न में से किस वर्ष दिल्ली के सुल्तनत को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया था? तो इसकी बात कर लेते हैं। ये किया था 1526 में। 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था। 1526 में पानीपत का युद्ध, और 1527 में खानवा का युद्ध, और 1528 में चंदेरी का युद्ध, और बात कर लें 1529 में घाघर का युद्ध हुआ था। घाघर का युद्ध। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर ले। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य में तीर्थ यात्रियों पर लगाए जाने वाले कर का नाम इसमें से क्या था? तो ये भद्र, तो यात्रा वेतन, या बसंतिका, या पदिका। तो इसमें से कौन सा हो जाता है? ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाता है, सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाता है यात्रा वेतन। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो इसका आंसर हो जाता है बास्तील जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया? तो ये फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया था। फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट की। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये 1917 में ये क्रांति हुई थी। 1917 में फ्रांस की क्रांति। तो फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है। जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है, वह इसमें से किसकी सहायक? ये नदी है, नदी, ये नहीं है, नदी है। इसमें नदी है तो इसको बताएंगे चंबल नदी है, बनास नदी है, माही नदी है, या लूनी नदी है? तो ये हो जाती है लूनी नदी। ये लूनी नदी हो जाती है। तो इसकी बात करें, जलाशय की बात करें, ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाता है कुचिकल। कुचिकल जलप्रपात, कुचिकल जलप्रपात हो जाता है भारत का सबसे ऊंचा। और विश्व की बात करें तो एंजल वाटरफॉल हो जाता है, एंजल वाटरफॉल। ये वेनेजुएला में पड़ता है, ये वेनेजुला में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 है, संरचना दोआब निम्न में से किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो इसकी बात कर लें तो ये स्थित है रावी और चिनाब के बीच स्थित है। रावी और चिनाब, ऑप्शन नंबर सी। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 की बात। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखें तो देश की प्राचीन झीलों में से एक लैंडिया तालाब किस भारतीय शहर में स्थित है? तो इसका आंसर देंगे सभी। तो इसकी बात करें, इसका आंसर देंगे सभी। तो ये स्थित है भोपाल में, भोपाल मध्य प्रदेश, एमपी में। और बात करें झीलों की तो एक तैरती हुई झील है लोकटक झील। कौन सी झील हो जाती है? लोकटक झील। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की। तो इनमें केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के बारे में भी सरोकार परिलक्षित होते हैं। संघ सूची,
संघीय सूची या राज्य सूची या समवर्ती सूची? तो इसका आंसर है समवर्ती सूची। इसका आंसर हो जाता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची की बात करें तो ये अनुसूची कौन से में आती है? ये अनुसूची 7 में आती है। अनुसूची 7 में शक्तियों का बंटवारा यानी कि शक्तियों का विभाजन। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। तो भारत में कौन सा आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए स्वायत्त निकाय उत्तरदायी आयोग है? तो इसकी बात करें निर्वाचकीय परिषद, निर्वाचन आयोग, निर्वाचकीय मतपत्र या निर्वाचन परिषद। तो इसका हो जाता है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग की बात करें तो संविधान के कौन से आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल में आता है ये 324 में। 324 आर्टिकल में आता है ये। 324 आर्टिकल। और भाग की बात करें, संविधान का भाग है, भाग की बात कर लेते हैं। संविधान का भाग है 15। संविधान का भाग हो जाता है 15। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की, इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो सुभाष चंद्र बोस हो जाते हैं, या फिर महात्मा गांधी, या फिर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो ये हो जाती है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। तो इनकी बात कर लेते हैं। राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने थे, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। और महात्मा गांधी की बात करें तो 1932 ईस्वी में 1932 में यरबदा जेल और पूना पैक्ट हुआ था इनका, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में। सुभाष चंद्र बोस की बात करें, काकोरी। तो सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो ये तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये स्लोगन है इनका, सुभाष चंद्र बोस जी का। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हेलो, क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 की, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या को 525 से बढ़ाकर 545 सदस्य कर दिया गया था? तो बात करें 31वें संविधान संशोधन, या 37वें संविधान संशोधन, या 50वें संविधान संशोधन, या 45वें संविधान संशोधन? आप बताएंगे उत्तर इसमें से कौन सा होगा। तो ये होगा 31वें संविधान संशोधन के द्वारा। 31वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है? तो ये प्राप्त है आर्टिकल 21 के द्वारा। बात करें 17 की, आर्टिकल 17, तो ये छुआछूत अस्पृश्यता का अंत हो जाता है इसमें। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो गिट मिटिया मजदूर कौन से होते हैं? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? गिट मिटिया मजदूर कौन से होते हैं? तो ये होते हैं बंधुआ मजदूर, जो नए देश की यात्रा का भाड़ा चुकाने के लिए मजदूरी करते हैं, उन्हें गिट मिटिया मजदूर कहते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की, क्लोरोफॉर्म का सूत्र पूछा है इसने। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है? तो ये होता है CHCl3 हो जाता है क्लोरोफॉर्म का सूत्र। हो जाता है CHCl3। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका आंसर। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की। की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो टीबिया किसका भाग होता है? तो आप बताएंगे टीबिया किसका भाग होता है? तो ये होता है पैर का। और फीमर होती है सबसे बड़ी हड्डी, फीमर।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। सौर सेल का निर्माण करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है सिलिकॉन का। सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है सौर सेल का निर्माण करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो इसकी बात करें तो ये पड़ता है गुजरात में। गुजरात में पड़ता है। तो दिल्ली की बात करें, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दिल्ली में, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की, क्वेश्चन नंबर 20 हो जाता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये कौन सा किया जाता है? पहला ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार। सेकंड ऑप्शन है भारत की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री। तो ये है भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति नियुक्त किए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाता है ये सेकंड। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की, तो क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, राष्ट्रपति किसकी लिखित सलाह पर आपातकाल की घोषणा करता है? आपातकाल की घोषणा करता है। तो बात करें इसकी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, मंत्रिपरिषद की सलाह पर ये आपातकाल की घोषणा करता। तो आपातकाल की बात करें 352 में आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल। 360 में वित्तीय आपातकाल हो जाता है। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर करें ज़रूर। थैंक यू, धन्यवाद। और सपोर्ट करने की कृपया करें, आपकी अति कृपया होगी। थैंक यू, धन्यवाद।